होगी, आपकी वोकैबुलरी पावर और उसके साथ साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी जो है फूलिश किंग के बारे में, एक बेवकूफ राजा। तो देखते हैं उसने क्या बेवकूफी की है। इन अ किंगडम, एक राज्य में, फार अवे, बहुत दूर, देयर वॉज अ वेरी फूलिश किंग, वहाँ था एक बहुत ही बेवकूफ राजा। ही वॉज हाउएवर, हालांकि वो क्या था, वेरी प्राउड, बहुत घमंड था उसे, एंड थॉट, और सोचता था, ही वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, वह अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता था। ही हैड अ प्रॉब्लम, लेकिन उसकी एक समस्या भी थी। ही कुड नेवर स्लीप इन पीस, वह कभी शांति से सो नहीं सकता था। बिकॉज, क्योंकि देयर वाज अ फ्लाई, वहाँ एक मक्खी थी, दैट ऑलवेज वरीड हिम, जो हमेशा उसे चिंतित रखती थी। व्हेनेवर, जब भी, ही ले डाउन टू रेस्ट, जब भी वो लेटता था आराम करने के लिए। दोस्तों, मैंने आप सबके लिए ये ब्रैकेट में पेंसिल से हिंदी में मीनिंग्स भी लिखे हैं, तो आप इनको पढ़ते वक्त अगर एक बार साथ साथ देखेंगे तो शायद दोबारा आपको इन्हीं वर्ड्स के मीनिंग देखने की जरूरत ना पड़े और आपको ये सेंटेंसेस के साथ साथ याद भी हो जाएंगे। इसीलिए मैंने ये ब्रैकेट में आपके लिए वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं। तो नेक्स्ट लाइन है, वन नाइट, एक रात, ही टोल्ड हिज क्वीन, एक रात उसने अपनी रानी को बोला, माय डियर, आई हैव टू लुक आफ्टर द होल किंगडम एंड इट्स अफेयर्स, कि प्रिय, आई हैव टू लुक आफ्टर, मुझे देखभाल करनी पड़ती है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। द होल किंगडम, पूरे राज्य की मुझे देखभाल करनी पड़ती है, एंड इट्स अफेयर्स, और उसके कामकाज की। इफ आई डू नॉट स्लीप एट नाइट, कि अगर मैं रात को नहीं सोता हूँ, आई शैल नॉट बी एबल टू, मैं समर्थ नहीं होऊंगा क्या करने में, टू गवर्न, राज करने में, माय किंगडम वाइजली ड्यूरिंग द डे, कि भाई मैं बुद्धिमता से अपने राज्य का राज नहीं कर पाऊंगा, जो भी कामकाज है उसको नहीं देख पाऊंगा दिन के दौरान, और इसीलिए मुझे रात को सोना जरूरी है। विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगी। सर्टेनली माय लॉर्ड, निश्चित तौर पर राजा। व्हाट वुड यू लाइक मी टू डू, आप मुझसे क्या चाहते हैं। आस्क्ड द क्वीन, रानी ने पूछा। यू मस्ट स्टे अवेक एट नाइट, आपको रात को जगा रहना पड़ेगा। अवेक मतलब जगे हुए। एंड वेव द फैन, और हिलाना पड़ेगा क्या, पंखा, सो दैट, ताकि द फ्लाई मे नॉट वेक मी अप, ताकि ये जो मक्खी है ये मुझे उठा ना सके। कुड यू प्लीज डू दैट, क्या आप ये कृपया कर सकते हैं। तो देखिए, रानी के हाथ में ये जो पंखा आपको दिखाई दे रहा है, तो पुराने समय में जब बिजली नहीं होती थी तो इन्हीं छोटे पंखों से ही हवा की जाती थी। तो कुड यू प्लीज डू दैट, कृपया आप ये कर सकती हैं। द क्वीन अग्रीड, अग्री होता है सहमत होना, तो रानी ने अपनी सहमति जाहिर कर दी। दैट नाइट, उस रात, शी सैट अप, वह बैठी रही। सिट होता है बैठना और सैट उसकी पास्ट फॉर्म है। तो ये पूरी कहानी जो भी चल रही है ये पास्ट में ही चल रही है, क्योंकि हम आपको एक किस्सा सुना रहे हैं कि ऐसा हुआ था, तो ये हमेशा सिंपल पास्ट में रहेगी। विद अ फैन, तो पंखे के साथ वो रानी बैठी रही। एंड, और वो क्या करती रही, केप्ट वेविंग, हिलाती रही। इट क्या, ये पंखा, किसके ऊपर, ओवर द किंग, राजा के ऊपर, ताकि वो मक्खी राजा की नींद खराब ना करे। While he was sleeping, कि जब राजा सो रहे हों तो उनकी नींद वो मक्खी खराब ना करे। तो रानी उस रात बैठी रही और पंखा हिलाती रही। बट आफ्टर अ वाइल, लेकिन कुछ अंतराल बाद, she too started feeling sleepy, कि कुछ समय बाद उन्हें भी नींद आने लगी। फीलिंग स्लीपी होता है नींद आना। द फैन slid out, जो पंखा था slid out यानी फिसल गया। ऑफ हर हेड, उनके हाथ से। एंड शी
slept, और वह सो गई और रानी भी सो गई, उनके हाथ से पंखा फिसल गया। The fly came back, वो मक्खी वापस आ गई and woke the king up, और उसने राजा को जगा दिया। आप सबने शायद साउथ की वो फेमस मूवी देखी होगी मक्खी, तो शायद ये वही वाली मक्खी है, कोई बदला ले रही है राजा से। राजा ने कोई ऐसा दंड दिया होगा किसी को जो गलत था, तो वो मक्खी का रूप लेकर वापस आ गई। द किंग वॉज अपसेट, तो राजा और परेशान हो गई, बट ही डिड नॉट स्कोल्ड द क्वीन, लेकिन उन्होंने रानी को डांट नहीं मारी। ही हैड टू फाइंड सम अदर वे, उन्हें कोई दूसरा रास्ता खोजना था। टू डील विद, निपटने के लिए। टू डील विद होता है किसी से निपटना, किससे? द फ्लाई यानी मक्खी से। सो द नेक्स्ट नाइट, इसीलिए अगली रात, ही टोल्ड हिज गार्ड्स, उसने अपने अंगरक्षकों को कहा, ये जो गार्ड हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये अंगरक्षक जो खड़े हैं ये राजा के गार्ड्स हैं। तो उन्होंने अपने गार्ड्स को कहा टू स्टैंड अराउंड हिम, अपने आसपास खड़े रहने के लिए, एंड चेज अवे द फ्लाई व्हेन इट केम, और जब भी मक्खी आए उसको भगा दे। चेज अवे मतलब भगा देना। बट दैट नाइट, लेकिन उस रात, द गार्ड्स थ्रू डॉट्स ऑफ व्हाइल स्टैंडिंग अराउंड, लेकिन उस रात क्या हुआ, जो अंगरक्षक थे राजा के वो भी डोज्ड ऑफ, तो यहाँ पे डोज्ड ऑफ का मतलब होता है नींद आ जाना। जब भी आप बेड पर जाते हो तो आप ये कह सकते हो आई स्लीप एट 8 o'clock, या आप ये कहते हो आई डोज ऑफ एट 8 o'clock। व्हाइल स्टैंडिंग अराउंड, तो राजा के बिस्तर के चारों तरफ खड़े थे, वो खड़े खड़े ही बेचारे सो गए। नाउ द किंग वॉज रियली एंग्री, अब तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया था। आई विल हैव अ ट्रेन्ड मंकी टू कीप द फ्लाई अवे, अब उस राजा ने कहा मैं एक ट्रेन्ड यानी कि प्रशिक्षण जिसको मिला है उस बंदर को लेकर आऊंगा, क्या करने के लिए? टू कीप द फ्लाई अवे, उस मक्खी को दूर रखने के लिए। यू पीपल आर ऑल यूजलेस, तुम सभी के सभी लोग क्या हो, निकम्मे हो। एंड सो, और ऐसा हुआ, द रॉयल एनिमल कीपर वॉज कॉल्ड इन, तो जो राज्य का जानवरों का रखवाला था उसको बुलाया गया, जो उनकी रखवाली करता था या उन्हें पालता था। एंड आस्क्ड टू फाइंड अ गुड मंकी एंड ट्रेन इट, और उसे बोला गया एक अच्छा बंदर ढूंढने के लिए और उसको ट्रेन करने के लिए, यानी प्रशिक्षण देने के लिए। Soon he found a monkey, trained it and brought it to the palace. तो जल्दी ही he found, यहाँ पर ही आया है इस एनिमल कीपर के लिए, उसने ढूंढ लिया एक बंदर को, उसको ट्रेनिंग दी उसने और ले आया। कहाँ पर ले आया? वो पैलेस में यानी राजमहल में ले आया। नेक्स्ट पैराग्राफ, द किंग वॉज वेरी प्लीज, राजा बहुत खुश था। दैट नाइट, उस रात, द किंग स्लेप्ट पीसफुली विद द मंकी वेविंग अवे द फ्लाई, उस रात राजा सोया। कैसे सोया? शांति से सोया। विद द मंकी, क्योंकि वो जो मंकी था वो क्या कर रहा था? वेविंग अवे द फ्लाई, मक्खी को भगा रहा था। उसको ट्रेनिंग दी गई थी इसी बात की। द प्रॉब्लम हैड फाइनली बीन सॉल्व, तो जो समस्या थी उसका फाइनली कोई सोल्यूशन मिल गया था, वो सॉल्व हो चुकी थी। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। फॉर अ फ्यू नाइट्स देयर वाज पीस इन द पैलेस, कि कुछ रातों के लिए वहां पर क्या थी? शांति थी राजमहल में, क्योंकि राजा अच्छे से सो पा रहा था। बट देन वन नाइट, लेकिन एक रात, द मंकी गॉट वेरी एक्साइटेड, वो जो बंदर था वो बहुत उत्तेजित हो गया। ही जम्प्ड अराउंड, वह यहाँ वहाँ कूदने लगा। ट्राइंग टू चेज द फ्लाई अवे, और कोशिश करने में, क्या कोशिश कर रहा था? टू चेज द फ्लाई अवे, मक्खी को भगाने में। बट लेकिन द रेस्ट फ्लाई, लेकिन जो ये मनहूस मक्खी थी, रेस्ट का मतलब होता है मनहूस, तो ये जो मनहूस मक्खी थी वुड कीप कमिंग राइट बैक, वो वापस से आ जाती थी बार बार भगाने के बावजूद।
देन द मंकी सो द किंग्स स्वॉर्ड, स्वॉर्ड होता है तलवार। तो तब उस बंदर ने देखा, क्या देखा? राजा की तलवार को देखा, लाइंग नियर बाय, पास में ही पड़ी हुई थी। दैट इज वॉट, यही तो है, व्हाट आई नीड, जिसकी मुझे जरूरत है। ही थॉट, उसने सोचा, किसने? बंदर ने। पिकिंग अप द स्वॉर्ड, उसने तलवार उठाई। ही बिगैन टू चेज द फ्लाई, तलवार उठाकर उसने शुरू कर दिया क्या करना? मक्खी को पीछा करना और भगाना। देयर ही इज, अरे ये रही, सिटिंग ऑन द किंग, राजा पर बैठी है। सेड द मंकी, मंकी ने कहा। ही अटैक द फ्लाई, और उसने मक्खी पर वार कर दिया। ही केप्ट, वह लगा रहा, स्वाइपिंग द एयर विद द स्वॉर्ड, तलवार के साथ अंधाधुंध इधर उधर हवा में तलवारबाजी करने में। हैप्पीली चेजिंग द फ्लाई, वह मक्खी को भगा रहा था खुशी खुशी, क्या करके? तलवार को हवा में इधर उधर मार के। द फ्लाई फ्लू अवे, जो मक्खी थी वह उड़ गई। बट सडनली, लेकिन अचानक से, द स्वॉर्ड, जो तलवार थी, स्लैश द नोज ऑफ द पुअर किंग, स्लैश मतलब चीर डाला, क्या? नोज यानी नाक, किसकी? बेचारे राजा की। द फुलिश किंग लर्नड अ वेरी हार्श लेसन, तो जो बेवकूफ राजा था उसने सीखा एक बहुत ही कठोर पाठ। ये आप देख सकते हैं, राजा की जो नाक है ये इस बंदर महाराज ने काट दी, और ये मक्खी फिर भी राजा को हंसकर देख रही है। तो इस कहानी का मोरल लेसन है कि कभी भी अपने आप को बहुत समझदार मानकर किसी बेवकूफ पर भरोसा ना करें, नहीं तो आपकी भी नाक कट जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी इंग्लिश का लेवल इन वीडियो से इम्प्रूव हो रहा है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ताकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं और आपकी इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस ऐसे ही इम्प्रूव होती रहे। तो मिलते हैं आप सबसे ऐसी